नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं यतिमुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के दूसरे भाग में चतुर्थ अध्याय देखते हैं। श्री अण्णा यहाँ पर विष्णु चित्त नामक आयवार के चरित्र को कहते हैं। वे गरुड़ के अंशभूत थे। और देखिए श्री अण्णा क्या कहते हैं। श्री सद्गुरु उवाच वत्सानां पोषणादेव उत्पन्ना द्राविडे पंचमो अध्याय पांचवा अध्याय आज। सद्गुरु उवाच, क्षमा चाहता हूँ। उत्पन्ना द्राविडे देशे भक्तिः प्रेमस्वरूपिणी इतस्ततः संचरन्ती प्राप श्रियां यमुनावनम् इति पद्मपुराणे तु सम्प्रोक्तं ब्रह्मसूनवे श्रीमद्भागवतं तस्यैव महात्म्ये व्यक्तमेव हि। पद्मपुराण में श्रीमद्भागवत का महिमा के संदर्भ में कहा गया है ना। नारद जी कहते हैं भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, फिर कर्नाटक में बढ़ी और गुजरात में थोड़ा क्षीण हो गई। इस प्रकार महात्म्य में कहा गया है ना। तो वही यहाँ पर उसके भक्ति के लिए कारण दक्षिण द्रविड़ में उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो श्री अण्णा कहते हैं शुणुद्वो साधवः सर्वे तत्र कारणम उत्तमम महात्म्यम हरिभक्तानां भगवत भक्तिवर्धनम। भक्ति का उत्पन्न होने का कारण भक्तों का चरित्र ही है, चरित्र श्रवण ही है। भक्तों का चरित्र का श्रवण करने से भक्ति बढ़ती है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। द्वापरान्ते हरिः साक्षात् देवदेवो जनार्दनः अवतीर्य कलिं घोरं शमयामास लीलया। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण बनकर श्रीमन नारायण अवतरित हुए थे कली को दमन करने के लिए। उन्होंने उनके उपस्थिति में कली को दमन कर लिया, परंतु क्या हुआ, तथापि घोर रूपोऽसौ कलिः कृष्णे दिवंगते भुवम् आक्रम्य सर्वत्र चक्रे सज्जन हिंसन। जैसे ही भगवान वैकुंठ पधारे उस क्षण से कली पुरुष ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, सज्जनों को पीड़ा देने शुरू कर दिया। नष्टे सनातने धर्मे साक्षात् भगवदोतिते पुनरपि अवतीर्णाः हि वैकुंठात् दिव्य सूर्यः। जैसे सनातन धर्म का नष्ट हुआ, नष्ट यानी आच्छादित हो जाता है, तो भगवान ने सोचा कि कहते हैं कि मैं तो भगवान हूँ, मेरा स्वभाव स्वरूप सब अलग विलक्षण है। ये तो संसारी जीव है, इनके विचार, इनका स्वरूप तो जीव का स्वरूप। तो क्या करते हैं, तो कहते हैं अभी हाथी को पकड़ना है तो हाथी को ही भेजा जाता है उनको पकड़ने के लिए। तो या हाथी को एक जगह पर हाथी को देखकर बाकी के हाथी दौड़ आते हैं। इसी प्रकार तो भगवान ने सोचा कि हम एक जीव को ही भेजते हैं। जीव, सांसारिक जीव को भेजने से यहाँ से कुछ उपयोग नहीं, तो वैकुंठ से ही नित्य सूर्य को ही भेजने का संकल्प भगवान ने किया था। तो उन्होंने वैकुंठ से ही नित्य सूर्यों को भेजा था। भक्ति संस्थापनार्थम ही पुण्य द्राविड़ मंडले अवतीर्णा महात्मनः श्री विष्णुर अनुशासना। भगवान के शासन से, भगवान की आज्ञा से
वहाँ के नित्य सूर्य कहा ना, उनके शंख चक्र आदि सब जो दिव्य पार्षद है, उन सबको भगवान ने यहाँ पर भक्ति की स्थापना करने के लिए द्रविड़ मंडल में भेजा था। द्रविड़ मंडल में क्यों भेजा था, इसके लिए प्रमाण क्या है? तब अन्ना कहते हैं, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा इति करभाजन संप्रोक्ताः श्लोकाः सत्येव सन्त्येव सूचकाः। आविरासीन महातेजा विष्णुचित्त इति स्मृतः वैनतेयांश संभूतो भागवतो महाभागवतम। कहा है ना, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रबणि नदी दधी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महाभागा। ये खरभाजन से वाणी जो भागवत में कहा गया है, तो ये सब आழ்वारों की आगमन की सूचना है। तो उसी श्लोक के अनुसार विष्णुचित्त नामक एक आழ்वार वैष्णवोत्तम जो गरुड़ के अंशभूत थे, महाभोग भागवत अवतरित हुए मदुरई के पास में श्री धन्वीपुर क्षेत्र में। दिव्य ज्ञानेन संपन्नो दृढ़ वैराग्य संयुतः एकांत भक्तो गोविंदे सर्वलोकेश्वरेश्वरे पुष्पवाटिं विनिर्माय भगवत परितुष्टये कुर्वाणः पुष्पकैंकर्यं धन्वीपुर्याम उवास सः। तो भगवान को कौन सा कैंकर्य अधिक प्रिय है? तो कहते हैं पुष्प कैंकर्य अधिक प्रिय है। जब भगवान मथुरा आए थे वृंदावन से, तो वो मालाकार के घर में स्वयं गए, कहा कि मुझे माला दीजिए और मेरे सखों के लिए भी माला दीजिए। तो उन्हें भूरी भूरी उनको आशीर्वाद भी दिया उस मालाकार को। तो इसीलिए तो अनेक संतों ने पुष्प कैंकर्य ही करना श्रेष्ठ समझा। दक्षिण भारत में ये विष्णुचित्त थे, भक्तांग्री रेणु आழ்वार थे, ऐसे अनेक आழ்वार विष्णु पुष्पवाटिका नंदवन बनाकर वहाँ पर पुष्प कैंकर्य करते थे। वात्सल्य भाव संयुक्तः यशोदा हृदयेन सह श्री कृष्णे परमां भक्ति चकार प्रेम रूपिणी। उनको वात्सल्य भक्ति था भगवान को। तो कृष्ण के बाल लीलाओं को अत्यंत सुंदर जो श्रीमद् भागवत में नहीं है, वे भी इन्होंने गाया है इनके पासुरों में। भगवान ने इनको स्पेशल दर्शन दिया है। विचित्राणि च गीतानि विधाय सरसम महान गायन गायन हरि नित्यम चकार सुख जीवन। भगवत पासुरम को गाते ही उन्होंने अपना सुख जीवन किया था। जैसे श्री अण्णा के जो पेरियाळवा तिरुमणि कहते हैं, ऐसे श्री अण्णा कहते जैसे कृष्ण शिशु से बढ़कर पौगंड बालक ऐसे युवा ऐसे बढ़ते रहे, उसी प्रकार इनका जो रचना है पेरियार तिरुमणि, वो भी छोटे छोटे पदों से आरंभ कर फिर अंतिम में बड़े बड़े पद तक पहुँचते हैं। ऐसे श्री अण्णा का अनुभव है। सभायां पांड्यराजस्य श्रीधरेण प्रचोदितः कृत्वा वैष्णव सिद्धांतं पंडितैः पूजितो भवत्। इनकी चरित्र में वल्लभदेव करके एक पांड्य देश का राजा था। वह रात के दिन देखते हैं ना अपने राज्य में कौन कैसे हैं, तो वेश बदल कर आते हैं ना राजा। तो आए थे, तो उन्होंने एक घर के ओटे बाहर एक व्यक्ति को सोया हुआ देखा। उनको परीक्षा लेना चाहते थे, कौन है, चोर है या क्या है। तो उसको उठाया तो वो ब्राह्मण दिखाई दिया। तो कौन है? तो कि मैं एक यात्रिक ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हो तो एक श्लोक बताओ। श्री अण्णा कहते हैं ब्राह्मण है, उसको संस्कृत नहीं आता है तो ब्राह्मण कैसे? ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। तो उन्होंने वो श्लोक बताया। एक श्लोक क्या कहा कि जैसे चींटी जो होती है वो वर्षा काल के पहले ही अपने वर्षा काल के लिए जो खाद्य पदार्थ है वो अन्य ऋतु में ही उसके संग्रह करके रख लेती है चींटी। तो उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अंतिम समय के लिए, अंतिम समय आने पर हमें क्या करना चाहिए? उसके पहले जब हम युवा है तो हमें भक्ति संग्रह कर लेना चाहिए या आध्यात्मिक विषय का ज्ञान संपादन कर लेना चाहिए। तो हमारी जब मृत्यु होगी तब हम भगवत धाम पहुँचेंगे। तो हमारे
आत्मा के उद्धार के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए। ऐसे उस ब्राह्मण ने एक श्लोक बताया। तो राजा प्रसन्न हुए। तो राजा ने भी सोचा ये ब्राह्मण तो ठीक कहते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने आध्यात्मिक चिंतन नहीं किया है। तब उसने दूसरे ही दिन राज्यसभा में राज दरबार बुलाई और मंत्रियों से कहा कि हमें सभी तत्व को, जो तत्व है भगवत तत्व जो भी है वो हमें जान लेना चाहिए। मुझे तीव्र इच्छा है, तो आप सभी बड़े बड़े विद्वानों को, संतों को यहाँ बुलाइए, तो हम उनसे सुनना चाहते हैं। तो सभी को न्योता दिया गया। उसी प्रकार विष्णुचित्त को भी धर्मीपुर में न्योता दिया गया। तो विष्णुचित्त ने सोचा, अरे मैं तो सिर्फ एक पुष्पक कैंकर्य करने वाला, मैं राज दरबार में जाकर क्या मैं शास्त्रार्थ करूँगा। ऐसे थोड़ा चिंतित थे तो भगवान स्वप्न में आए, आप डरिए मत, भयभीत मत होइए, मैं आपके मुख से शास्त्रार्थ करा दूँगा। तो दूसरे दिन प्रातः होते ही देखा तो पालकी आ गई राजा के दरबार से। तो उसमें विराजमान होकर वो राज दरबार चले गए। तो राजा ने क्या किया था, वहाँ पर एक गठड़ी, एक सोने के सिक्के होते हैं ना, उसका एक गठड़ी बनाकर ऊपर टांग दिया था। और क्योंकि मनुष्य पर जो क्या कहते हैं जजमेंट देना है, वो मनुष्य पर नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो बुद्धि के अधीन है, उसे जो पसंद है या उसके बुद्धि के अनुकूल या अनुरूप वो निर्णय देगा, तो उसका निर्णय ठीक नहीं होगा। तो राजा ने सोचा ये भगवत अधीन ये करना चाहिए। तो उन्हें सिक्के की गठड़ी को ऊपर बांध दी और ऐसा कहा कि जो हर विद्वान अपने अपने मत का प्रस्तुति करना चाहिए और जो सत्य है उस समय उस गठड़ी स्वयं अपने आप नीचे गिराइए। ऐसा राजा ने व्यवस्था की थी। तो संकल्प किया था भगवान से जो भी। तो वे सब विद्वान बोलने लगे अपने अपने धर्म, अनेक धर्म विचार है। सनातन धर्म में धर्म की कमी है, विचार मतों की कमी है क्या? बहुत मत है। जैन मत है, बौद्ध मत है, शैव मत है, शाक्त मत है, ऐसे अनेक चारवाक है, क्या वो सांख्य मत है, योग मत है, बहुत से मत है, सब बोलने लगे अपने अपने विचार। तो अंतिम में राजा ने इनसे कहा, चित्त से आप बताइए, आप तो मौन हैं। तब उन्होंने कहा, उठे और कहा, आलोड्य सर्वशास्त्राणाम इदमे पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सता सत्यम सत्यम पुनः सत्यम उद्धृत्य भुजमुच्यते वेदा शास्त्रम परम नास्ति न दैवम केशवात् परम। ऐसे कहा, कहते ही वो सिक्के की गठड़ी नीचे गिर पड़ी। वही सत्य है। तब विद्वानों ने कहा, ये सब अन्ना के विचार, अन्ना के प्रवचनों में अन्ना से कहते हैं, सब विद्वानों ने कहा, अरे आपने 2 श्लोक क्या कहा और गठड़ी गिर पड़ी, तो हम नहीं मानेंगे, आपने कुछ मंत्रवादी होंगे, कुछ मंत्र बनाए रखा होगा। तो आप यहाँ वो सब नहीं चलेगा, यहाँ शास्त्रार्थ करना चाहिए, प्रमाण दीजिए शास्त्रों से। तब विष्णुचित्त बोलने लगे, गंगा प्रवाह तरह की तरह बोलने लगे, वेदों से, इतिहासों से, पुराणों से, सभी से शास्त्र का वचन निकाल कर उद्धृत कर करके विष्णु तत्व की स्थापना कर दी। और राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो और उसने हाथी में आழ்वार को, विष्णुचित्त आழ்वार को बिठाकर सवारी लगाई अपने राज्य में। तब कहते हैं श्री अपने बच्चा क्रमांक 1 नंबर आता है किसी बड़े स्पर्धा में, तो उसके उसी जोर शोर से उसके विजय मनाया जाता है। तो माता पिता देखने के लिए आतुर होते हैं, प्रसन्न होते हैं, देखने के लिए देखते भी हैं। तो इसी प्रकार जब विष्णुचित्त आழ்वार को हाथी पे बिठाकर सवार जा रही थी, तो भगवान गरुड़ारूढ़ होकर आसमान में प्रकट हो गए अपने विष्णुचित्त को देखने के लिए। आழ்वार ने भगवान को देखा और तो आழ்वार को ही
भगवान ने दर्शन दिया था, अन्यों को नहीं। पर आयवार को लगा बाकी सब भी भगवान को देखते हैं, अरे 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 भगवान आप कितने सुंदर, इतने दिव्य, आप यहाँ पर सभी लोगों को नज़र आ रहे हो, कोई आपका बुरा, किसी का बुरा नज़र न लग जाए। तो हाथी के दोनों तरफ घंटी छोड़ी हुई रहते, उस घंटी को उठा लिया, उसे ताल बनाया और विजय हो ऐसा भगवान के लिए विजय का पल्लांड मंगल हो, मंगलाशासन करने लगे। तो 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 यही प्रथम मंगलाशासन श्री संप्रदाय का हुआ। और ये मंगलाशासन का जो 10 पासुरम है, यही दिव्य प्रबंध का प्रथम पासुरम कहा जाता है। भगवान के शंख चक्र, माँ वक्षस्थल पे महालक्ष्मी, भगवान के चरण, सभी को वो मंगलाशासन करते हैं। तो राजा ने अंत में इन्हें धन दान बहुत दे दिया कि सम्मान में। धनधान्यादि भी प्रेमणा महाराजे ने पूजिता नानु मैंने च तत्पूजा वैराग्य रसिको ही। तो ये तो वैराग्य रसिक है, इन्हें धन धान्य से क्या मतलब। परंतु वे अपने गधर्मीपुर गाँव बस लौट गए। कृष्ण नित्यं कृष्ण प्रसादेन कुर्वन् उदर पोषणम चकार पुष्प कैंकर्यम तृणीकृत जगत्रयः। संसार के विषयों का तृणीकृत धिक्कार करके कृष्ण प्रसाद से अपना उदर निर्वाह करते थे। कदाचित सुप्रभाते तु महाभागवतोत्तमः तुलसी ग्रहणं कर्तुं प्रापतां पुष्पवाटिका कीर्तयन् कृष्णनामानि संचचार ततस्ततः तदा शुश्राव मधुरम सुस्वरम शिशुरोदनम। तो एक दिन प्रभात उठते हरि हरि स्मरण काय करते ही उठते हैं और महाभागवत अपने नंदवन में गए, तुलसी भगवान के माला बनाने के लिए आने के लिए गए। तो यहाँ वहाँ गए तो उन्हें एक शिशु का रोने का आवाज़ उन्हें सुनाई दिया। आश्चर्यचकितो विप्रो विष्णुध्यानपरायणः संप्राप त्वरया तत्स्थानं तच्छब्दगोचरम् आषाढ़े पूर्वफल्गुन्यां शुक्रवारे शुभंकरे आविर्भासि जगन्माता तुलसीकाननान्तरे। भूमिदेवी तं तां साक्षात् शिशुरूपेण संस्थिताम् अयोनिजां ददर्शायं मैथिलीं जनको यथा। तो जब शिशु का रुदन का आवाज़ आया तो यहाँ वहाँ देखते थे, जिस दिशा से वो आवाज़ आ रहा है तो देखा, तो तुलसी को जरा हटाया तो वहाँ पर एक शिशु, जगन माता भूमि देवी शिशु रूप धारण करके वहाँ पर लेटी हुई थी। और वो दिन कौन सा था? आषाढ़ महीना था, पूर्व फल्गुन का नक्षत्र दिन का शुक्रवार था। ऐसे शुभ दिन पर उन्होंने उस बालिका का दर्शन किया। और जैसे सीता जी कैसे मिली जनक को, जब वो खेत जोते थे तो तब उन्हें सीता जी अयोनिजा के रूप में प्रकट हुई थी, उसी प्रकार यह भी शिशु भी प्रकट। और उसके केश बहुत ही सुंदर घुंघराले और लंबे भी थे, तो इसलिए उसके गोदा नाम रखा गया था, ऐसा कहते हैं। आनीय स्वगृहं प्रेमणा परमानंद संयुतः जातकर्म तदा चक्रे पत्न्या सह महात्मनः गोदेति नाम कृत्वा ते विष्णुचितो दृढ़व्रतः पोषयामास सानंद भुवनत्रय मातरम्। उनको तो शिशु नहीं थे, उनको पुत्र भाग्य नहीं था, तो ये इस शिशु को ही पुत्री मानकर घर ले आए, पत्नी को दिखाया, वो भी संतुष्ट हुई। जातकर्म आदि जो वैदिक कर्म है वो सब किया और नामकरण के समय गोदा नाम रखा। अचिरेणैव कालेन गोदा संप्राप्त यौवना गोविंद चरणे भक्तिम चकार प्रेम रूपिणी। यह गोदा बाल्यावस्था में ही कृष्ण विश्वचित्त की लाडली थी ना, तो कृष्ण कथा ही वो सुन, एक तो पासुरम कृष्ण की लीलाएं गाते थे, तो ये वो पासमी बैठी रहती थी, ये पासुरम गाते थे तो अर्थ पूछती थी तो कथा बताते थे। कृष्ण के बाल्यावस्था की कथा ये सुनाई थी, बहुत सुंदर लगा उनका। तो फिर जैसे कृष्ण बड़ा हो गया, जैसे जैसे गोदा भी बड़ी होने लगी, तो जब वो यौवन अवस्था में आ गई, कृष्ण भी यौवन अवस्था हो गया उसका, वह भी वृंदावन से द्वारिका चला गया। ये सब कथा और लीलाएं बहुत सुनाने लगे, बहुत प्रेम से सुनती थी। श्री अण्णा कहते हैं कि वो रात में उसने स्वप्न देखा कि कृष्ण
उसके घाघरे में कीचड़ फेंक रहा है, चिढ़ा रहा है। तो रोते हुए ही उठी, वो कहा पिताजी देखिए कृष्ण क्या करता है, मेरे घाघरे में उसने कीचड़ फेंक दी है। तो विष्णुचित्त कहते हैं, ये सब अन्ना अपने प्रवचन में कहते हैं, देखो देखो गोदा, तुम्हारे घाघरा तो साफ है, इसमें कुछ कीचड़ नहीं लगा है। तब देखती है, हाँ परंतु मैंने देखा था, कृष्ण ऐसे कहा था। नहीं नहीं, वो तुम्हारे के लिए, तुम्हारे साथ खेलता है वो, ऐसा ऐसे पिता और पुत्री का कृष्ण भक्ति का बहुत आनंद हो रहा था पिता को, उनकी भक्ति को देखकर। सखी भी सहसानंदम गायती नंदनंदनम कुसुमानी समाहृत्य जनकाय ददाति। अपने सखियों के साथ वो खेलती है, कृष्ण कीर्तन करती थी और फूल और तुलसी आदि चुनकर भगवान पिताजी को देती थी। पिताजी माला बनाते थे। जनको विष्णुचित्तोपि गुणान दिव्यान रमापते कीर्तयामास आनंदम तया पृष्ठ पुनः पुनः। तो श्याना कहते हैं, जैसे जैसे बालक जैसे कथा सुनते हैं वैसे हमें सुनना चाहिए। बालक एक बार सुनने से वो तृप्त नहीं होता, बार बार कहता है वही कथा कहो, वही कथा कहो। तो इसी प्रकार हमें भी कथा सुनने में अतृप्ति ही होनी चाहिए। तो इसी बोले गोदाम्बा पुनः पुनः कृष्ण कथा, वही लीलाएं सुनती थी। चुत्वा गुणान मुकुंदस्य गोदा सर्वांग सुंदरी तमेव प्रेम भावेन पतिम मैंने सुलोचना। तो उसे कृष्ण जैसे बड़े हो गई, यह भी युवती हो गई थी। कृष्ण में प्रेम भक्ति, इन्हें पति के रूप में इनका भाव बढ़ने लगा। सदा सखी जन ही साकम कीर्तयंती प्रियम हरिम लोकवेदो नजस्मार विष्णु चित्तात्मजा ईसा। सदा अपनी सखियों के साथ भगवत कीर्तन करती थी। लोकों का या शास्त्र का उन्हें मर्यादा, ये ऐसे दिव्य पुरुष ऐसे ही होते हैं। तो उनकी भक्ति का, उनका व्यवहार का, उनको वेदों और शास्त्र लोक व्यवहार और वैदिक में से उन्हें बंध नहीं किया जा सकता। ये स्वतंत्र स्वच्छंद उनका जो भक्ति होता है। आयुर्जाया श्री अन्ना हमेशा कहते हैं कि मीरा की कथा, गोदा की कथा सुनने में हमें अच्छा लगता है, परंतु हमारे घर में एक मीरा या गोदा हो जाए तो हमें तो डर लगता है। हमें बच्चे ही अधिक भक्ति करने लगे तो माता पिता डांटते हैं, इतना क्यों भक्ति करते हो, पढ़ो भैया। तो इस प्रकार तो उनका लौकिक लोग तो ऐसे ही होते हैं, श्री अन्ना कहते हैं। तो दिव्य नित्यसूरी कैसे होंगे? तो उनका तो लोक वेद विलक्षण ही होता है उनका भक्ति। आयुर्जाया तस्यास्तु महात्म्यम दुहितु तथा विष्णुचित्तोपि विज्ञाय मैंने तस्याः पतिम। वो भी ताड़ गए विष्णुचित्त भी कि यह कृष्ण को ही अपने पति मानती है। जनकस्यापि भीष्मस्य क्षीराब्धेश भृगोरपि लब्धुमिच्छन् महाभाग्यम तस्या भवम पोषसः। जैसे जनक की महाभाग्य है, भीष्मक राजा रुक्मिणी के पिताजी के जैसे भाग्य थी। सागर, क्षीराब्धि सागर की बेटी तो थी महालक्ष्मी जी, तो वो जैसे, और भृगु की पुत्री तो बनी थी महालक्ष्मी। तो इस प्रकार ये जो पिताश्रियाँ जो है, ये इनका जो भाग्य है, यही भाग्य विष्णुचित्त को भी प्राप्त होने वाला था। तो इसी भाग्य विचार से वे अपने पुत्री की भक्ति की पोषण करते थे। आगे देखेंगे कल क्या है। श्रीमते रामानुजाय नमः। प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।